So today we are going to solve some examples of integration. This is the new topic. So let us solve some examples. Integration of 1 by under root 3x square plus 5x plus 7. Okay. So as I told previously, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे 1 करना है. इसका मतलब हमें ये 3 को निकाल देना है. लेकिन ये जो 3 है वो स्क्वायर रूट में है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 1/√3. ये जो 3 हम निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में से निकाल रहे हैं, इसलिए ये 1/√3 आया. और दूसरी बात, ये जो है स्क्वायर रूट में था, इसलिए यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू इंटीग्रेशन 1/√. क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स प्लस 7/3 dx. ठीक है. अगर हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाला है तो बाकी के दोनों टर्म्स को हमें उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा. उसके बाद जो हमने लास्ट मेथड में किया था सेम, हमने क्या करना है कि 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उसका स्क्वायर कर देना है, तो इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे है वो 5/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हमें मिलेगा ये 5/3 2 ज़ा 6, उसका स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 25/36. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इस 25/36 को एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 1/√3 1/√x स्क्वायर प्लस 5/3x. इसमें हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा 25/36 माइनस 25/36 प्लस 7/3 dx इक्वल टू 1/√3. सो इन तीन टर्म्स को हमें रिड्यूस करना है. तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसे रिड्यूस कैसे करना है मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का आपको लेना है स्क्वायर रूट. तो इसका स्क्वायर रूट आएगा x, इसको स्क्वायर रूट आएगा 5/6, और बीच का टर्म का आपको साइन कंसिडर करना है, तो यहाँ पे आएगा प्लस इसका स्क्वायर. ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखो, आपको फिर से ये एक्सपेंशन मिलेगा. बाद में इनका भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो इनका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा देखेंगे. ये हमें मिलेगा प्लस, बेस सेम करने के लिए हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 84/36 माइनस 25/36 dx. तो इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 5/6 स्क्वायर प्लस ये हमें मिलेगा 59/36 dx इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 5/6 स्क्वायर. इसे हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे √59/6 ब्रैकेट स्क्वायर. क्योंकि ये 59 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे √59 का स्क्वायर लिखा. लेकिन 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर. नाउ दिस इंटीग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इंटीग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला को यूज़ करना है. इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/√3. देखो अभी लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, लेकिन यहाँ पे x मतलब ये पूरा टर्म है आपका x प्लस 5/6 प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा टर्म. तो इसके आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, तो हम लिखेंगे
x plus 5 by 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस रूट 59 बाय 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेट अस सी one more example. This integration of 1 upon under root x square plus 8x minus 20. Here the coefficient of x square is already 1, so there is no need to do the first step. Directly we can add and subtract the term. So we can write here 1 by 2 into coefficient of x उसका स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे इट इज़ 8 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि अगर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसका मतलब hमें यहाँ पे 16 को ऐड कर देना है और सबट्रैक्ट भी कर देना है। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16 माइनस 20 dx इक्वल टू, तो इन तीन टर्म्स को हमें रिड्यूस करना है। तो इसे रिड्यूस कैसे करते हैं मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लेना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट आएगा x, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट आएगा 4 और बीच के टर्म का आपको साइन लेना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी आप लोगे प्लस उसका स्क्वायर। अब ये दोनों का साइन सेम है तो इसका एडिशन हो जाएगा, ये आपको मिलेगा माइनस 36 dx। दैट मीन्स we can write it is equal to integration 1 upon under root x plus 4 square, and this 36 can be written as minus 6 square dx, which is equal to, so the integration is in the form of 1 upon under root x square minus a square, 1 upon under root x square minus a square। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, इट इज 1 upon under root x square minus a square dx is equal to log of mod of x plus under root x square minus a square plus, so we are going to use this formula here. Let us see. So by using the formula we can write it is equal to log of mod of x. What is x? It is x plus 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरा टर्म आ जाएगा आपका एक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट्स ट्राई द वन मोर एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट 8 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। It can be written as integration 1 upon अंडर रूट, इसको हम पहले लिखेंगे तो हमें मिलेगा ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 dx। तो हमें पता है पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 कर देना है। इसका मतलब ये 2 को निकाल देना है। तो 2 निकलेगा मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाजू निकलेगा। तो वी कैन राइट हियर 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट। अगर 2 कॉमन निकलेगा तो बाकी के टर्म्स को हमें 2 से डिवाइड भी कर देना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 8/2 इक्वल टू वी कैन राइट 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स, 8/2 को हम लिखेंगे 4 dx। इसके बाद क्या करना है हमें पता है कि दैट 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर कर देना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, इट इज़ 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3/4। ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा ये 9/16। इसका मतलब यहाँ पे हमें 9/16 को ऐड करना है और सबट्रैक्ट कर देना है। So we can write integration is equal to 1 upon under root
सॉरी ये 1/√2 भी लिखना है हमें यहाँ पे, x² माइनस 3/2x प्लस 9/16 माइनस 9/16 और बाद में ये कांस्टेंट 4 ds. So we get 1/√2 इंटीग्रेशन 1/, अभी इसे रिड्यूस करेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट, तो x और 3/4, ये 9/16 का स्क्वायर रूट 3/4 और बीच के टर्म का साइन, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे बीच का टर्म है वो माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस उसका स्क्वायर, और ये 4 - 16 को हम रिड्यूस करेंगे तो आपको मिलेगा 55/16 ds. Okay, so we can write it is equal to 1/√2 इंटीग्रेशन 1/, x माइनस 3/4 का स्क्वायर, और इसे हम लिखेंगे √55/4 का स्क्वायर. That means this integration is in the form of 1/√x² plus a², जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log of mod of x plus √x² plus a² plus c, ये फॉर्मूला है हमारा. You can see this integration is in the form of 1/√x² plus a². This is our x² and this is your a². So by using the formula, this 1/√2 is the constant and integration of this is log of x. What is x? It is x minus 3/4 plus √ this one. So this is your final answer. And let us try the last example. We have given this integration 1/√x minus 3 into x plus 2. तो इसे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल जैसे करेंगे वैसे. x into x we get x², then x into 2 2x, then minus 3 into x minus 3x, and then minus 3 into 2 we get minus 6. So equal to, we can write integration 1/√x², ये 2x minus 3x मिलेगा हमें minus x minus 6 ds. ओके, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो फर्स्ट स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं. लेट्स यूज द सेकंड वन, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर, तो 1/2 इंटू x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 उसका स्क्वायर. ये -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4. तो इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4. So let's write. So here x² minus x, add this 1/4 minus 1/4 and this minus 6 dx equal to, we get here integration 1/√. तो ये तीन टर्म्स को मिलके हमें रिड्यूस कर देना है. तो इसे कैसे रिड्यूस करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट, तो फर्स्ट टर्म का मिलेगा x, थर्ड टर्म का मिलेगा 1/2, 1/4 का स्क्वायर रूट मिलेगा 1/2, और बीच की टर्म का साइन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस उसका स्क्वायर, और ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है. तो यहाँ पे हमें मिलेगा -25/4 dx. So again it can be written as integration 1/√x minus 1/2 का स्क्वायर, और इसे हम लिखेंगे -5/2 का, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ 1/√x² minus
a square, so which will be equal to log of mod of x minus 1 by 2 plus under root x minus 1 by 2 square minus 5 by 2 square plus c. So this is your answer. I hope you understand this method. If you have any difficulty, you can ask me. I will explain you.